आप या बीजेपी, कौन जीत रहा है दिल्ली चुनाव? किसे मिलेगी कितनी सीटें? इन 3 सर्वे की रिपोर्ट में क्या आया सामने? दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होने हैं और नई सरकार चुनी जाएगी। दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस इस चुनाव में बैकफुट में नजर आ रही है। पार्टियों और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ चुनाव प्रचार जोरों पर है। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिससे यह साफ हो जाएगा कि क्या आप दिल्ली पर अपनी पकड़ बनाए रख पाती है या फिर बीजेपी या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के गढ़ में अपना कब्जा जमा पाएगी। ऐसे में हम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आए 2 सर्वे की रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ जेवीसी पोल के मुताबिक दिल्ली में इस बार आप और भाजपा के बीच करीबी मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी की सीटें इस बार कम हो सकती हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि दिल्ली की महिला वोटर्स ही इस बार खेला करेंगी। महिला वोटर्स से किए गए वादे और मुफ्त की सुविधाएं दिल्ली के वोटर को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी। सर्वे में महिला वोटर्स को किए गए वादे और फ्री की सुविधाओं को फैक्टर बनाते हुए 3 परिस्थितियों के आकलन करने की कोशिश की गई है। ये सर्वे 3 फैक्टर पर किए गए हैं। 3 फैक्टर में से एक फैक्टर में आपकी जीत का अनुमान है और एक अन्य फैक्टर में भाजपा के जीत की भी संभावना दिखाई गई है। वहीं एक अन्य तीसरे फैक्टर में आप और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आपकी सीटों की संख्या काफी कम होगी। दिल्ली चुनाव के लिए किए गए सी वोटर सर्वे में कहा गया है कि दिल्ली में फिर से आपकी सरकार बन सकती है। ओपिनियन पोल में 51% लोगों ने कहा है कि दिल्ली में फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आएगी। वहीं 42% लोगों का कहना है कि दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है, भाजपा के भी आने की संभावना है। दिल्ली में सरकार बदलने की चाहत रखने वाले कांग्रेस की जगह भाजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। दिल्ली में भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं। सर्वे में 10 से 15% लोगों का कहना है कि दिल्ली में इस बार मामला फंस सकता है। आप या भाजपा में से कोई भी इस बार चुनाव जीत सकता है। NACDAOR के सर्वे में किसे मिल रही है कितनी सीटें? दलित संगठनों का राष्ट्रीय परिसंघ नेक्स्टडोर ने दलित मतदाताओं पर केंद्रित एक और सर्वे किया। इस सर्वे में दिल्ली भर के 6056 लोगों को शामिल किया गया था, जिनमें 2574 महिलाएं थीं। इससे पता चला कि दलित 35 सीटों पर AAP के पक्ष में है। उसके बाद 28 सीटों पर भाजपा और 7 सीटों पर कांग्रेस का स्थान है। सर्वे से पता चला है कि 44% दलित 5 फरवरी को आपको वोट देने की योजना बना रहे हैं, जबकि भाजपा को 32% और कांग्रेस 21% लोग वोट देंगे। ऐतिहासिक रूप से दलितों का झुकाव भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के बजाय भारत ब्लॉक की ओर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आप और कांग्रेस दोनों इस ब्लॉक से संबंधित हैं, लेकिन राज्य चुनाव अलग अलग लड़ते हैं। फलोदी सट्टा बाजार ने शुरू में दिल्ली की 70 विधानसभा में 50 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की थी। हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के समर्थन में मामूली बढ़ोतरी हुई हो सकती है और 45 से 50 सीटों के बीच अनुमान है। आपको 25 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत के आंकड़े से 5 से 6 सीटें कम हैं। इस समय फलोदी सट्टा बाजार द्वारा कांग्रेस के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है। दिल्ली के चुनावी रण में सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर प्रचार अभियान में जुटी हैं। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में हम बताने जा रहे राष्ट्रीय राजधानी की उन 17 सीटों के बारे में जहां पिछले चुनाव के दौरान जीत का अंतर बेहद करीबी रहा था। ये सीटें इस चुनाव में सरकार बनाने में निर्णायक हो सकती हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में कांटे की टक्कर वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की नज़र है। ये 17 सीटें 2025 के चुनावों में अहम भूमिका निभा सकती हैं। AAP ने इनमें से 13 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। दोनों ही पार्टियों ने इनमें से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इस बदलाव के पीछे दोनों पार्टियों की रणनीति और 2020 के नतीजों का गहराई से विश्लेषण माना जा रहा है। केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा वोट, तो यहाँ की जनता के मूड के अनुसार देखे तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। सुपड्डा साफ हो सकता है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 7 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 0 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो नई दिल्ली की 7 विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा वोट? तो यहां की जनता के मूड के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 15 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 7 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी बेरहद बनाती हुई नजर आ रही है? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 19 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 11 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ईशान कोण दिल्ली की 8 विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा वोट? तो यहां की जनता के मूड के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 38 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 24 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 14 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 31 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 5 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दक्षिण दिल्ली की 8 विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा वोट? तो यहां की जनता के मूड के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 35 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 19 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिण पश्चिम की 8 विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 62 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 40 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 22 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को मिलेगा वोट? तो यहां की जनता के मूड के अनुसार देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 48 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 22 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।